हेलो, तो स्वागत है आप सबका। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमारा जो जीवन होता है, मनुष्य का जो जीवन, तो कोई भी जीवधारी हो उनको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमको पड़ती है वो कितना हमारे लिए ज़रूरी होता है, कितना बेनिफिशियल होता है हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसके टाइप्स कितने होते हैं एंड ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो देखेंगे क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम उन्हें बोलेंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में, जैसे आपको चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है। तो जो न्यूट्रिशन के रूप में जो ये फैट, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, उसी के रूप में आपका एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी हमको चाहिए न्यूट्रिशन के रूप में। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम बोल देते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फाउंड इन अ फूड। ये किस में पाया जाता है? भोजन में पाया जाता है। अब भोजन में कौन कौन से भोजन होते हैं? जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पास्ता हो गया। एंड दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी होती है उसके एनर्जी के लिए सबसे प्राथमिक सोर्स क्या है आपका? यही है कार्बोहाइड्रेट। जो कहाँ से मिलता है आपको? भोजन से मिलता है। इसमें क्या आता है? शुगर आता है, शुगर आएगा, एंड स्टार्च आएगा, फाइबर आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में तीन तरह की चीज़ें आती हैं। शुगर आएगा, स्टार्च आएगा, फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज विच इज यूज बाय सेल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कई फॉर्म में होता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है, जब वो टूटता है, तो ग्लूकोज में बदलता है। जो किस लिए यूज होता है? एनर्जी के लिए यूज होता है हमारे बॉडी में। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ग्लूकोज का हमारे बॉडी में। तो ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में अगर केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ग्लूकोज में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन एटम होते हैं, जिनके वेरियस फॉर्म के जुड़ने से बनता है आपका ग्लूकोज मालिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल बनता है। कार्बोहाइड्रेट में कई तरह के मालिक्यूल होते हैं, जैसे शुगर मालिक्यूल, एंड स्टार्च में हो जाएगा, फाइबर में हो जाएगा। सब कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपका 3 टाइप को देखेंगे हम। पहला देखेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। दीज आर आल्सो नोन एज शुगर। इसको बेसिकली हम शुगर कहेंगे। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें अधिकतर मेन हम क्या बोलेंगे, इसको शुगर के रूप में इसमें होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे दे आर कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 शुगर मालिक्यूल। जो शुगर का मालिक्यूल होता है या तो 1 मालिक्यूल होगा या तो 2 मालिक्यूल का। जब शुगर का मालिक्यूल केवल 1 मालिक्यूल होगा, जैसे केवल ग्लूकोज हो गया, केवल फ्रुक्टोज हो गया, केवल सुक्रोज हो गया, तो उसको हम बोलेंगे मोनोसैकराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसैकराइड बोलेंगे। एंड उसी में जब 1 या 2 जब मालिक्यूल जुड़ जाएं शुगर के, तब उसको बोलेंगे हम डाइसैकराइड। तो दे कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 शुगर मालिक्यूल एंड आर क्विकली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। जो ह्यूमन का बॉडी होता है, किसी भी जीव का जो बॉडी होता है, उसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के शुगर मालिक्यूल होते हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं एंड पाचित होते हैं आपके पेट में, एंड आपके बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है फॉर द एनर्जी के लिए, लीडिंग टू रैपिड स्पाइक इन ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? जल्दी से आपके ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएगा? ग्लूकोज आएगा, फ्रुक्टोज आएगा, सुक्रोज आएगा, लैक्टोज आएगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें दे आर फाउंड इन अ फूड लाइक फ्रूट, हनी, मिल्क एंड टेबल शुगर। टेबल शुगर हम किसको बोलेंगे? बेसिकली हम सुक्रोज को टेबल शुगर बोलते हैं। तो इसमें कहाँ से मिलता है हमको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, लैक्टोज? मिल्क से हमको लैक्टोज मिल जाएगा, हनी से हमको सुक्रोज मिल जाएगा, एंड जो फ्रूट होता है उससे आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, एंड जो टेबल शुगर होता है उसमें से ग्लूकोज मिल जाता है आपको। तो ऐसे फूड जो होते हैं उनमें से आपको ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं, जैसे फ्रूट, हनी, मिल्क एंड टेबल शुगर। दूसरा हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दीज आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन का मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा होता है। इसमें शुगर मालिक्यूल एक से ज़्यादा रहते हैं, यानी कि 1, 2 से ज़्यादा रहेंगे, 1 या 2 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल रहेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे?
पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट आएगा? जैसे स्टार्च आ जाता है। अब ये कहाँ पाया जाता है, किस फूड में पाया जाएगा? ये आपका ग्रेन्स में पाया जाता है। ग्रेन में कौन कौन से फसलें आ जाती है? जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ओट्स हो गया। लेग्यूम में बीन, लेंटिन जो होते हैं, जो दालें होती हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों में क्या पाया जाता है? आपका स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपने देख लिया, इमेज में भी देख रहे हैं, ये इमेज दिख रहा है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो एक कॉम्प्लेक्स फार्म होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। तो आपने समझ लिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे हम? जो फाइबर हो जाता है उसी को हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। फाइबर इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज फाउंड इन अ प्लांट बेस्ड फूड सच एज ए फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, नट एंड सीड। जो सीड्स होती हैं किसी भी फसल का, किसी भी अनाज का, एंड जो नट्स होते हैं, जो बादाम होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, कुछ फ्रूट वेजिटेबल होते हैं, उनमें फाइबर युक्त जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट या फाइबर कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, नट्स दिख रहे हैं, कुछ सीड्स दिख रहे हैं, केले दिख रहे हैं, नारियल दिख रहे हैं, सब फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए हमको सभी तरह के कार्बोहाइड्रेट को लेना बहुत ज़रूरी है। बस इसका है कि एक मेंटेन मात्रा होनी चाहिए, एक उसका वैल्यू होनी चाहिए। हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा सेहत अच्छा रह सके। तो आपने समझ लिया डाइटरी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बारी बारी से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज के बारे में कि ये होते क्या हैं। ग्लूकोज आल्सो नोन एज ए डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी जो बॉडी की सेल होती है, बॉडी की जो कोशिका होती है, उसके लिए जो प्राथमिक सोर्स होता है वो आपका ग्लूकोज ही होता है फॉर द एनर्जी के लिए। इट इज़ फाउंड नेचुरली फ्रूट, वेजिटेबल एंड आल्सो कंपोनेंट टेबल शुगर एंड मेनी स्वीटेंड बीवरेज। आपका ग्लूकोज आपका कहाँ से पाया जाता है? नेचुरली कहाँ से आ जाता है? फ्रूट से आएगा या तो वेजिटेबल से आएगा। कुछ मात्रा में टेबल जो शुगर होता है उसमें से आपका, जैसे शक्कर हो गया, जो अंदर ईख के रस से आपका जो शक्कर बनता है, जो गुड़ बनता है, उसमें भी जो शुगर होता है उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, तो उसको टेबल शुगर बोलते हैं। तो उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, जो किस लिए भी यूज होती है? स्वीटेंड के लिए, मतलब स्वीटनर के तौर पे यूज होता है। जैसे बीवरेज में यूज है, जैसे चाय बनाते हैं आप, कॉफ़ी बनाते हैं, कोई मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसमें जो यूज होता है अंदर टेबल शुगर, उसमें भी ग्लूकोज होता है। तो इस सब की यूज के लिए, बीवरेज के लिए, यानी कि बनाने के लिए, कॉफ़ी, टी, चाय, मिठाइयाँ एंड भी जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं खाने के लिए भोजन में, उनमें जो यूज होता है टेबल शुगर, उसमें ग्लूकोज होता है। एक तरह से स्वीटनर एंड बीवरेज के लिए काम करता है ग्लूकोज। उसी तरह फ्रुक्टोज क्या है? दिस इज द नेचुरली अकरिंग शुगर इज फाउंड इन द फ्रूट। ये फ्रूट में पाया जाता है, हनी में पाएगा एंड वेजिटेबल में मिलता है। स्वीटनर दैन ग्लूकोज, ग्लूकोज से थोड़ा ज़्यादा ये मीठा होता है। कॉमनली यूज स्वीटनर इज प्रोसेस्ड फूड एंड बीवरेज। फूड के प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है स्वीटनर के रूप में फ्रुक्टोज का, एंड बीवरेज के लिए, जैसा कि हमने ऊपर बताया बीवरेज कहाँ क्या होता है, कैसा काम होता है। तो फ्रुक्टोज का अधिकतर ये फलों में इसका ज़्यादा मात्रा मिलता है फ्रुक्टोज का। अब देखते हैं हम सुक्रोज के बारे में। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट की अगर बात किया जाए तो आपका सुक्रोज होता है, जो क्या कहलाता है? एक टेबल शुगर कहलाता है। जैसे कि शक्कर हो गया, आपका गुड़ हो गया, वो आपका टेबल शुगर है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर मात्रा किसी कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है वो तो सुक्रोज पाया जाता है। कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड कंपोज ऑफ द, क्या क्या रहता है डाइसैकेराइड में? ग्लूकोज रहेगा एंड फ्रुक्टोज के मालिक्यूल रहेंगे, दो मालिक्यूल रहेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो क्या कहलाता है? सुक्रोज, जो क्या है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इट इज फाउंड नेचुरली शुगर केन, यानी कि चीनी में, शुगर बीट्स, फ्रूट एंड आल्सो एडेड मेनी प्रोसेस फूड जो होते हैं वहाँ पे सुक्रोज की मात्रा हमको मिलती है। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज द शुगर फाउंड इन मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट। मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज, एंड जो डायरी प्रोडक्ट, जो दूध से निर्मित जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
इट इज़ ए डाइसैकराइड, ये भी डाइसैकराइड होता है। डाइसैकराइड क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, पहला ग्लूकोज एंड दूसरा ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट, जो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कहाँ से मिलता है हमको? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से, यानी दूध से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, दूध जो है उसमें लैक्टोज मिलता है। सम पीपल हैव डिफिकल्टी डाइजेस्टिंग लैक्टोज लीडिंग टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ पीपल में लैक्टोज का डाइजेशन सही नहीं होता, डाइजेस्टिंग सही नहीं होता है, डिफ़िकल्टी होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनमें। तो लैक्टोज आप समझ लिए, सुक्रोज समझ लिए, ग्लूकोज समझ लिए, फ्रुक्टोज समझ लिए, कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट थे। तो हमने समझ लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, एंड इनको कहाँ से मिलता है, कौन कौन से भोजन में मिलता है, किस तरह के अनाज में मिलता है, हमने समझ लिया। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।